हेलो ट्रेडर्स। तो आज का जो ये हमारा वीडियो है वो रुपी डेप्रिसिएशन के ऊपर है। जैसा कि अभी कहने में आता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो $1 इक्वल टू 1 रुपी था। लेकिन आज के डेट में हम देख सकते हैं कि $1 इक्वल टू, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, 92 रुपीज़ है। और अभी ये जो है इसने हाई लगाया था 96 का। तो आज हम ये देखेंगे कि अगर हमारा रूपी जो है अगर डी वैल्यू होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो 91 90 की बात कर रहा हूँ मैं, नहीं, अगर 92 से वापस से 93 94 जाता है तो हमारे कौन से सेक्टर्स को जो है यहाँ पे फायदा होने वाला है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि रूपी डेप्रिसिएशन होता क्या है। तो अभी हम बात करते हैं कि रूपी डेप्रिसिएशन मतलब क्या। अभी रूपी डेप्रिसिएशन मतलब जो होता है, जो हमारी करेंसी है अगेंस्ट डॉलर, वो है ना वीक होती जाती है। अब वो वीक हो रही है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि इंडिया की जो डिपेंडेंसी है वो बाहर के देश से ज्यादा है। इसका मतलब हमें जो प्रोडक्ट चाहिए रहते हैं वो ज्यादातर जो है फॉरेन से हम लोग इंपोर्ट करते हैं। अब हम अगर फॉरेन से अगर कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी जो हमें जो वैल्यू देनी पड़ती है वो हमें डॉलर्स में देनी पड़ती है। तो इसीलिए ही मोदी जी ने जो बीच में जो मिशन चालू किया था, मेक इन इंडिया, वो इसीलिए चालू किया था कि हम अगर इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करेंगे तो हमें बाहर से जो है इंपोर्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारे जो डॉलर में हम पे कर रहे थे वो हमें पे नहीं करना पड़ेगा, और यहाँ पे हम जो है आईएनआर में ही हम लोग जो है यहाँ पे बाय कर सकते हैं। दूसरा रीजन ये है कि हम लोग जो है यहाँ से एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं। तो उससे क्या होता है कि अभी क्या होता है, जब हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे तो क्या होता है कि वो लोग हमें डॉलर में पे करते हैं, और वो डॉलर्स में जो है वो हमारे फॉरेक्स रिजर्व में जमा होता है। तो इसीलिए हम लोग का अगर एक्सपोर्ट कम है, और इसी कारण से भी हमारा जो रुपये है वो डेप्रिशिएट होता है। अभी अगर मैं आपको एक इजी वे में एग्जांपल देना चाहूँ जिससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी, तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। टेस्ला तो आपने सुना ही होगा सबने। तो अभी जैसे हमने सुना था कि मोदी जी ने एलन मस्क को बोला था कि आपको अगर इंडिया में टेस्ला अगर सेल करनी है तो आपको इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलना पड़ेगा। तो उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था कि अगर वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में खोलते हैं तो वो जो हम कार परचेस करेंगे वो आईएनआर में परचेस करेंगे। लेकिन अभी क्या हुआ है कि उन्होंने जो है प्लांट जो है अगर अमेरिका में खोल के रखा है, तो अगर अभी हम परचेस करते हैं तो इसीलिए इंडिया ने जो है 100% ड्यूटी लगा के रखी है टेस्ला के ऊपर। तो उसका रीजन यही है कि हमें वहां पे जो है डॉलर में पे करना पड़ता है। अब जैसे हम कह रहे हैं कि जो रिच लोग हैं वो, उन लोग को पैसे का इतना कोई है नहीं, मतलब उन लोग अगर डबल भी उनको पे करना पड़े तो वो पे कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा होगा टेस्ला की जो कार्स है वो 35 40 लाख है अगर हम लोग देखें तो, लेकिन इंडिया में अगर हमें बाय करनी है तो वो 80 90 लाख पहुंच जाती है। तो उसका रीजन यही है कि हम तो यहाँ पे आईएनआर में उनको पे कर देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो डॉलर, हमको तो वहां पे डॉलर में पे करना है, तो ये जो डॉलर है वो कहाँ से जा रहा है? वो जा रहा है इंडिया के जो फॉरेक्स रिजर्व है, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। हम एक्सपोर्ट करने पे जो हमें डॉलर मिलते हैं वो हमारे रिजर्व में आते हैं। और हम अगर जैसे फॉरेन प्रोडक्ट जैसे कार हो गई, बाइक हो गई, जो भी हम लोग बाहर से इंपोर्ट करवा रहे हैं तो वो हमें डॉलर में पे करना पड़ता है। और अगर हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम होता गया तो अभी उसमें क्या होगा, जो हमारी जो फॉरेन ट्रेड डील होती है, ट्रेड डील जो होती है, जैसे कि हमारा जो क्रूड ऑयल है वो हम लोग डॉलर में परचेस करते हैं। हमारे जो डिफेंस के जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं वो सब हमारे डॉलर्स में होते हैं, जैसे कि हम लोग ने रसिया से किया हुआ है। और जो अभी जेट इंजिन जो थे हमारे, वो अमेरिका से जो आने वाले थे, वो सब हमने डॉलर में पे किया है। अगर हमारे पास डॉलर ही ना हो तो हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे फिर वहां पे? तो अभी हम बात करते हैं कि अगर रुपी डेप्रिशिएट होता है तो स्टॉक मार्केट पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब कौन से सेक्टर्स है जिनको फायदा है अगर रुपी डेप्रिशिएट होता है, और कौन से सेक्टर है जिनको नुकसान होता है अगर रुपी जो है डेप्रिशिएट होता है। तो अभी हम बात करते हैं कि कौन से सेक्टर को फायदा है। तो जो भी सेक्टर्स मतलब अर्निंग अगर उनकी डॉलर में हो रही है तो उनको फायदा है। अगर मैं उसका आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो एक है आईटी सेक्टर। जैसे कि हम देखते हैं टीसीएस है, इन्फोसिस है, ये सब क्या है, इनके जो मेजर क्लाइंट्स है वो आउटसाइड है इंडिया के, अमेरिका हो गया, तो ये उनके मेजर क्लाइंट्स है। तो इन लोग जब वहाँ पे जॉब वर्क करके देते हैं तो इनको जो पेमेंट आती है ना वो डॉलर में आती है।
अगर वो उन लोग डॉलर से अर्न कर रहे हैं और अगर रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, मतलब अभी जैसे 92 है और अभी समझो अगर रुपी जो है 98 पहुंच जाए, तो उनको इसलिए फायदा है कि उन लोग तो वो जो पेमेंट उनकी जो डील हो चुकी है, जो डॉलर उनको मिलना है वही डॉलर मिलेगा। लेकिन अभी जो डॉलर की प्राइस चल रही है, $1 = 92 है। लेकिन अगर समझो जब उनकी पेमेंट वहां से रिलीज हुई, तब अगर अगर यहाँ पे $1 = 98 हो गया, तो जो ₹6 का जो डिफरेंस है ना, वो कंपनी को है ना एकदम, मतलब उनके प्रॉफिट जो है उसमें इंक्रीज हो गया। तो इसलिए जो भी हम लोग अर्निंग डॉलर से कर रहे हैं और अगर रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, तो ये जो सेक्टर्स है इनको फायदा हो। दूसरी चीज देखते हैं कि जैसे हम लोग जो मसाले है, मतलब इंडिया जो है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है मसाले में। तो उसमें क्या होता है कि उसमें भी वहाँ के उन लोग जो है, जब हम दूसरे कंट्रीज को जब मसाले हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ से भी हमें जो अर्निंग आती है वो डॉलर में आती है। तो इसीलिए जो हमारे जो मसाले है, मसाले वाले कंपनीज है, उनको भी जो है उससे अच्छा फायदा होता है। तो अभी तीसरा जो है वो है फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर में मतलब यहाँ पे जो क्या होता है, जो फार्मा कंपनीज है वो बहुत कम जो है डोमेस्टिकली सप्लाई करती है। उन लोग की जो मेन उनका भी जो मार्केट है वो आउटसाइड इंडिया है। जैसे अमेरिका हो गया, तो इन लोग ये भी जो है आउटसाइड ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा इन लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो उसमें भी उनका सेम है कि उन लोग का जो अर्निंग है वो डॉलर में होता है। तो अगर डॉलर में अर्निंग हो रहा है, तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो वो जो भी उनका जो क्या बोलते हैं उसको डिफरेंस आता है, तो वो उनका प्रॉफिट जो है इंक्रीज हो जाता है उससे। अभी हम बात करते हैं कि नुकसान का। तो नुकसान जो है, अभी जैसे मैंने आपको क्या बोला कि फायदा उनको है जो डॉलर में अर्न कर रहे हैं। तो नुकसान किनको होगा? जो डॉलर में खर्चा कर रहे हैं। तो डॉलर में खर्चा कौन करता है? तो ऑयल कंपनीज है। जैसे कि हम देख रहे हैं क्रूड ऑयल का अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो बीपीसीएल आप देख रहे हो, एचपी हिंद पेट्रो हो गया, ये सब जो है डाउन हो रहे हैं। तो इनका गिरने का रीजन ही ये है कि अगर रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, इनको खर्चा करना है डॉलर में, तो इनके पास से जो है अभी प्राइस जो है उनको बहुत महंगा पड़ेगा वहां पे। तो इसलिए उन लोग की जो प्राइस है वो स्टॉक की प्राइस भी गिर रही है, क्योंकि उनको अभी जो खर्चा करना है वो उनको डॉलर में करना है। तो ये जो है हमारे जो मैंने आपको 4 सेक्टर बताए, 3 सेक्टर जो फायदे के बताए और एक सेक्टर जो मैंने आपको बताया जिससे नुकसान है रुपी डेप्रिशिएट होने पे। तो अभी हम बात करते हैं कि जो रुपी है वो क्यों गिर रहा है, मतलब क्या रीज़न क्या हो सकते हैं उसके गिरने के। तो उसका मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ, तो जैसे कि मैं कह दूँ कि ऑयल का प्राइस बढ़ना, जैसे कि अभी हम क्रूड ऑयल देख रहे हैं कि वो अभी बढ़ते जा रहा है, तो उसके उसके वजह से भी जो रुपी है वो डेप्रिशिएट होता जा रहा है। क्योंकि जैसे जो हमें जो क्रूड ऑयल जो था, जो एक टाइम पे हमें 70 80 90 डॉलर पे मिल रहा था, और वो अभी जो है हमें अभी जैसे 110 गया, और अभी बोल रहे हैं आने वाले टाइम पे 200 भी जाएगा। तो वो जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं? वो हमारे फॉरेक्स रिजर्व से ही हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। तो पहला कारण हो गया कि जो ऑयल के प्राइजेस, क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो बढ़ना। दूसरा कारण है कि अभी जो ग्लोबल वॉर टेंशन चल रहा है, इसमें इसका रीज़न ये है कि जैसे अगर ग्लोबल वॉर का सिचुएशन चल रहा है, तो सब लोग जो है वेपन्स जो है वो बाय करते हैं, वो अमेरिका से ही करते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो जो अमेरिका का जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। अब भले हम इंपोर्ट नहीं कर रहे वहाँ से, लेकिन अगर वो एक अच्छी क्वांटिटी में जो है वेपन्स अगर भेज रहे हैं दूसरे कंट्रीज में, तो उसका डॉलर ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो रहा है। और तीसरा कारण है, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि एफआईआई जो है हमारे मार्केट से कंटिन्यूस सेलिंग कर रहे हैं। और उसका रीज़न क्या होता है कि अगर हमारा रूपी गिर रहा है, तो क्या होता है कि जैसे उन्होंने जो है उन्होंने तो यहाँ पे डॉलर में इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर उन लोग डॉलर में इन्वेस्ट करते हो और हमारे इंडियन मार्केट, एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे इंडियन मार्केट ने समझो कि 10 से 15% का रिटर्न उनको दिया होगा। लेकिन अगर समझो रूपी अगर 7 8% करेक्ट हो चुका है, मतलब 7 8% का तो उनको रूपी का लॉस चल ही रहा है, और अर्न किया उन्होंने 15%। तो उनका तो ऑलरेडी जो 7% है वो तो उनका ऑलरेडी लॉस हो चुका है। मतलब उन्होंने उन्होंने सिर्फ इन्वेस्ट किया है, और इन्वेस्ट से तो उनको फायदा हुआ ही है, लेकिन रूपी की वजह से उनका लॉस हो चुका है। तो उनका जो रिटर्न है वो ऑलरेडी बहुत कम होगा। तो इसलिए एफआईआई जो है वो यहाँ से सेल कर रहा है, तो इसके कारण से भी रूपी जो है हमारा डेप्रिशिएट होता है। आई होप आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा कि रूपी डेप्रिशिएट का, अगर रूपी डेप्रिशिएट होता है तो हमें हमें वो क्यों होता है, उसका रीज़न क्या है, और उससे कौन से सेक्टर को फ़ायदा है और कौन से सेक्टर को नुकसान है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये कोई पजल गेम नहीं है जिसे हम सॉल्व करें, ये एक सर्वाइवल गेम है। तो सेव योर कैपिटल।